देखिए ये मोहम्मद इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और भी हम अगर उस घटना की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, अभी तो बड़ा हर्ष का माहौल है पूरे अयोध्या में, लेकिन 1992 की उस घटना की को भी हम थोड़ा सा आपसे चाहेंगे रिमाइंड आप थोड़ा सा करें। देखिए हम लोग उसको भूल गए हैं, वो 32 साल जो है पहले की बात है। अब उसकी बात हम लोग जानते भी नहीं, ना करते हैं। चलिए ऐसे घटनाओं को भुला भी देना चाहिए। हम लोग भूल चुके हैं, भूला जो है। चलिए राम मंदिर का तो निर्माण हो रहा है, अगर हम आपसे बात करना चाहें कि अयोध्या नगरी में क्या विकास कार्य हो रहा है तो इकबाल अंसारी जी के शब्दों में हम जानना चाहेंगे। देखिए अयोध्या में जो कुछ भी विकास हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। सच को सच कहने में कोई बुराई नहीं है। अयोध्या का एयरपोर्ट बड़ा हो गया है, रेलवे स्टेशन बड़ा हो चुका है, तमाम कुंड बने हैं, पार्क बने हैं, रोड बन रही है, मंदिर का काम पूरा हो चुका है। ये मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है, काम तो बहुत हुआ है। तो मस्जिद का क्या, हम अगर आपसे बात करना चाहें, क्या मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी आपके समझ है तो कुछ है आपके पास जानकारी कि कब तक बनाने की योजना है, या फिर मॉडल भी अभी लोगों ने प्रस्तुत किया था, उस मॉडल को भी आप कह रहे थे कि कुछ 5 स्टार होटल की तरह बना रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपकी तरफ से निकल के आई थी। हमने बिल्कुल कहा था, हमारे यहाँ मस्जिद जो है वो शोरूम के तरीके नहीं बनाई जाती। वो जैसा नक्शा दिखा रहे थे, वो चंदा वसूलने के लिए दिखा रहे थे कि देश का मुसलमान पैसा खूब देगा, खूब बढ़िया नक्शा दिखाओ और चंदा खूब वसूलेंगे। कहा तो जा रहा था ये कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मस्जिद है वो हम लोग भारत में बनाएंगे। इससे पहले आपने ये भी सुना होगा कि जो है कोई प्राणी ऐसे भी थे कि जिन्होंने आसमान में सीढ़ी लगाने की बात भी कही थी। तो चलिए तो मस्जिद के हम बारे में बात करें। मस्जिद क्या कब तक बनने की कुछ योजना है आप लोगों की, आप बनाने के इच्छुक हैं कि नहीं है? देखिए हमारा कोई मकसद नहीं, ना उसके चेयरमैन जफर फारूकी हैं, वो जब जी चाहे बनावे ना। आपसे वार्ता होती है कि नहीं? हमारी कोई बातचीत नहीं होती। हमने तो ये कहा है कि वो जमीन सरकार ने दे दिया, 5 एकड़ जमीन मिली है, कृषि योग्य है, जो उसके में खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान उसको विरोध नहीं कर रहा है, हमारी बात को किसी ने विरोध नहीं किया। लोग चाहते हैं कि खेती हो और जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए। सुने कि अगल बगल वहाँ पर जहाँ पर ये जमीन आवंटित किया गया वहाँ पर बहुत सारे मस्जिद हैं अगल बगल। ये भी जो है बिल्कुल सच है कि वहाँ मस्जिद है, मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं ना, इसीलिए तो हम भी कहते हैं कि उसमें खेती करो। चंदा मुसलमान देगा नहीं। अब तो फिर मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फिर नमाज पढ़ने के लिए बहुत सी मस्जिदें हैं, कोई एतराज़ नहीं है। चलिए चुनाव की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं इकबाल अंसारी जी? हमने तो जो है इससे पहले भी कहा हूँ, आज भी कहते हैं कि पार्टी का नेता जो भी अच्छा हो उसको आप सपोर्ट करें, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो। ओवैसी जी ने कहा है कि ये बाबरी मस्जिद की कसक हमारे दिल में रहेगी, तो उनके प्रति आपकी क्या राय है? ओवैसी को हम जानते ही नहीं हैं। समाचार पे भी तो देखे होंगे, न्यूज चैनल के माध्यम जो से है आपने देखा होगा। जहाँ उनका समाचार रहता हम पढ़ते भी नहीं हैं। टीवी क्या मतलब चैनल बदल देते हैं क्या? बिल्कुल बदल देते हैं, चाहे 50 चैनल चलता है, कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे अपना नाम आप बताएं। मैं मोहम्मद साहिद, अयोध्या उर्स कमेटी अध्यक्ष जी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या का विकास भी हो रहा है साथ में। हम अयोध्या वासी खुश हैं कि भाई अब अयोध्या के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, पर्यटक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे। और हम अयोध्या वासी जो हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों समुदाय पर्यटक के ऊपर कारोबार है, उन्हीं से हम लोगों का कारोबार है। तो आपको नजर आ रहा है कि आखिर में कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, बढ़ेगा और बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो अब पहले बच्चा तमाम सुविधाएं बढ़ रही हैं, तमाम ट्रेनें बढ़ गई हैं, तमाम अब जो लोग बाई एरोप्लेन भी आ सकते हैं। और पहले यहाँ हवाई अड्डा छोटा था, अब मोदी जी के और योगी जी के सहयोग से बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है, जिसका आज ओपनिंग हुआ है। चलिए, जो बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे हैं इकबाल अंसारी जी, आप उनके मित्र भी हैं, तो ये बताएं कि मंदिर का तो निर्माण हो गया, अभी बाबरी मस्जिद के लिए तो केवल बाबरी मस्जिद क्या, जो मस्जिद के लिए जो जगह छोड़ा गया है वो तो अभी केवल जगह ही, उसमें कब आप लोग मस्जिद बनाने वाले हैं? देखिए, वो सरकार ने सरकार को दिया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है, और हम अयोध्या वासी जो लोग हम उसमें पक्षकार थे, हम लोगों का उसमें कोई सदस्य नहीं जोड़ा गया है। उसमें सब बड़े लोगों को जोड़ा गया, उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में 100 कुछ मस्जिदें अभी तमाम हैं। हम अयोध्या वासी जो है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, अयोध्या वाले कहाँ वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे? ऐसा हम सुने कि वहाँ पर लगभग बड़ी बड़ी 22 मस्जिदें वहाँ पर हैं, ऐसा सही बात है क्या? कहाँ? जहाँ पर ये मस्जिद जो जमीन आवंटन किया गया है वहाँ पर पहले से ही 22 मस्जिदें हैं क्या? भाई यहाँ ये धार्मिक नगरी है, जैसे हिंदुओं के लिए है वैसे हमारे मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए है, बौद्धों के लिए भी है। यहाँ हमारे एक पैगंबर का आस्थाना है, यहाँ 100 कुछ मस्जिदें हैं, 100 से ज़्यादा कब्रस्तान हैं, तमाम दरगाहें हैं। अभी 17 जनवरी को यहाँ हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का उर्स भी होगा, तमाम लोग देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं।